शराबबंदी पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। शराबबंदी बिहार के हित में है और शराबबंदी बिहार से खत्म नहीं होगा। राजनीति में आना चाहिए और पार्टी को संभालना चाहिए। फर्जी डिग्री पर वो क्यों नौकरी करने जाएंगे? तो आरजेडी के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टडी को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिले के करहर विधानसभा क्षेत्र के जदयू के विधायक वशिष्ठ सिंह जी, जो इनसे बातचीत करेंगे। कुछ सवाल है जो इनसे जानना चाहेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल, बिहार में भी शराबबंदी है और आप ही गठबंधन के आरएलएम के विधायक हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं सदन में भी कि शराबबंदी पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? शराबबंदी पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। शराबबंदी बिहार के हित में है, बिहार के युवाओं के हित में है, बिहार के महिलाओं के हित में है और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए शराबबंदी बिल्कुल ठीक है और शराबबंदी बिहार से खत्म नहीं होगा। विपक्षी लगातार आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार जी का जो शराबबंदी है पूरी तरह से बिहार में फेल है, सफल नहीं है। देखिए, 5% की तो बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि शराबबंदी सफल है और कोई लुके छुपे अगर कहीं से उसका इस्तेमाल कर भी लेता है तो उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि वो आकर के रोड पर नंगा नाच कर दे या समाज में आकर के और किसी को वो शराब पी करके डिस्टर्ब कर दे। उसकी हिम्मत नहीं है। अगर कोई चुपे चोरी कहीं से कर भी लिया तो लुक छुप के करता है, डर के प्रशासन से करता है और सामाजिक रूप से भी डरता है। इसलिए शराबबंदी से समाज को लाभ है और समाज के हर तबके को लाभ है। आप लोग जदयू के विधायक हैं, नीतीश कुमार के पार्टी के विधायक, तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार में हमेशा से शराबबंदी लागू रहे? बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए ना, सर्वे करा लीजिए बिहार में, और कई बार इस सवाल को कई लोगों ने उठाया और जब जब सर्वे हुआ है तब तब यही बात आई है कि नहीं, बिहार में शराबबंदी जो है वो सही है और ये जारी रहना चाहिए। अभी बिहार में चर्चा हो रही है आजकल की, बिहार में सरकार में एक मंत्री अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए हैं, कल ज्वाइन किए हैं और आज एमएलसी सुनील सिंह जो है तेजस्वी यादव के मामा माने जाते हैं, मामा कहे जाते हैं, विधान परिषद में आरोप लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी का डिग्री जो फर्जी है। अच्छा, एक वो बात इस सोचने वाली है कि जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और बिहार में पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, फर्जी डिग्री पर क्यों नौकरी करने जाएंगे? क्यों जाएंगे? ये तो सोचने वाली बात है। तो आरजेडी के पास तो कुछ है नहीं, 0 बटा सन्नाटा है, इसलिए वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। वो क्यों गलत फर्जी डिग्री लेकर नौकरी करने क्यों जाएंगे? क्या उनको संसाधन का अभाव है या उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि डिग्री जब सही होगा तभी वो जाकर के ज्वाइनिंग लेने का काम किया है। अभी देखा, निशांत जो है नीतीश कुमार के पुत्र हैं, लगातार कई वीडियो उनके आते हैं, कहीं वृंदावन जा रहे हैं, वहां से उनका कुछ वीडियो आ रहा है, कहीं मंदिर गया में गए थे। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार निशांत को पॉलिटिक्स में लॉन्च कर रहे हैं क्या? देखिए, ये तो बात माननीय नेता जानते हैं, हमारे आदरणीय नीतीश बाबू, लेकिन मेरा जरूर डिमांड है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए और पार्टी को संभालना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए कि निशांत एक पढ़ा लिखा इंसान है और पॉलिटिकल घर में पैदा हुए हैं, हर चीज को बारीकी से वो जानते भी हैं और जब वो आएंगे तो स्वतः बिहार की युवाओं ने उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम भी पार्टी में हैं, हम भी युवा के प्रभारी हैं बिहार के, पार्टी के हम लोग 30 साल के कार्यकर्ता हैं, हम बिहार घूमते हैं, तो बिहार के युवाओं का ये डिमांड है कि निशांत जी को दल में आना चाहिए और दल को संभालना चाहिए। इसमें तो परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पे लगता है। इसमें परिवारवाद की क्या आरोप है भाई? परिवारवाद की क्या आरोप है? पार्टी में आकर पार्टी का काम संभालना ये परिवारवाद नहीं है। अगर आके डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री बनने की बात होगी तब वो परिवारवाद में के दायरे में आएगा। एक नेता का बेटा क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता बन के वो नेता नहीं बन सकता है क्या? ये कोई मापदंड है क्या? कोई लोकतंत्र का कोई ये लिखा हुआ है? ये नहीं है। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता बन करके वो काम कर सकता है और जब काम के ऊपर निर्भर करता है कि कितना उसमें कैलिबर है, जिसमें कैलिबर होगा फिर पार्टी का नेतृत्व करेगा। आप लोग निशांत को चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी आवे और पार्टी को काम करें और पार्टी को संभालें। हमारी शुभकामना होगी। अंतिम सवाल रहेगा, करहर विधानसभा की जनता ने दूसरी बार आपको विधायक बनाया, मौका दिया, तो इस बार 5 साल में करहर विधानसभा की जनता के लिए क्या कुछ कार्य करिएगा विशेष? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के जब मुख्यमंत्री बने तो बहुत कुछ कहे नहीं, करके दिखा दिए। तो जब करहर की महान जनता ने मुझे विधायक बनाया था 2015 में, तो मैं बहुत कुछ बोला नहीं था,
लेकिन करके दिखा दिया था। और कुछ मामले में तो यह था कि बिहार में टॉप हम लोगों ने किए थे कई क्षेत्रों में, तो कहने की कोई बात नहीं है। अभी देख रहे हैं सदन चल रहा है, लगातार अपने क्षेत्र के सवाल को लेकर मैं लगा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके सदन में सवाल उठा करके मंत्री जी का जवाब भी लोग सुन रहे हैं, चूंकि आजकल मीडिया की जमाना है, सब शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग काम करने वाले हैं। अभी परसों दिन एक मुद्दा उठाए थे कि करहगर विधानसभा के कोचस प्रखंड के 3 पंचायत, नौवा, चिताव और नरवर, और उसी में कंजर के भी 4-5 गांव हैं, जो देश के आज़ादी के बाद से वो दिनारा थाना से पुलिस की काम होता है, और जो भी काम है ब्लॉक के माध्यम से होता है और अंचल के माध्यम से कोचस से होता है। सारा डॉक्यूमेंट्स का काम यहाँ से होता है। अब बताइए कि पुलिस के काम को लेकर जाना पड़ता है, अगर डीएसपी के यहाँ जाना है तो विक्रमगंज, दिनारा थाना से कोचस आना पड़ेगा, और कोचस से 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा भगतगंज, बगीरथा और दैदहा, जबकि कोचस से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर है कोचस ब्लॉक थाना से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ये सब गांव है। तो फिर 3 किलोमीटर जाने में जनता को सहूलियत होगी, 25 किलोमीटर जाने में सहूलियत नहीं होगी, पहला। दूसरा कि कोचस थाना के डीएसपी यहीं पर सथुआ और कोचस में बैठते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर, 7 किलोमीटर की दूरी पर, और दिनारा थाना के डीएसपी बैठते हैं विक्रमगंज में, वहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर। तो जनहित का काम यही है कि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो मैं इसका डिमांड किया, विधानसभा में तारांकित क्वेश्चन उठाया, और उसमें गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि 1 महीना के अंदर एसपी से फाइल भगवा लिया जाएगा, और विधायक जी से बात करके और इसको हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग करने वाले हैं, ये बताने की कोई बहुत जरूरत नहीं है कि हम क्या क्या करेंगे। अरे हम तो बहुत बड़ा बड़ा चीज करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सफलता तो मिलना है प्रयास से और प्लस ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो कृपा होगी तो बहुत कुछ करेंगे, करना तो ही है। कृपा होगी तो बहुत कुछ करेंगे। सुना था करहगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक वशिष्ठ सिंह जी को सीधे तौर पर कहा कि निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और बिहार में शराबबंदी जो है हमेशा लागू रहनी चाहिए, कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसको लगातार बने वैसे वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शराबबंदी पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। शराबबंदी बिहार के हित में है, और शराबबंदी बिहार से खत्म नहीं होगा। राजनीति में आना चाहिए और पार्टी को संभालना चाहिए। फर्जी डिग्री पर क्यों नौकरी करने जाएंगे? तो आरजेडी के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।